एडोलसेंस के एज में आया, प्यूबर्टी के एज में आया, उससे पहले इंसान डिपेंडेंट था, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन जो ही आप प्यूबर्टी के एज में आए, अब एडोलसेंस की एज में आए, आप अब सेल्फ कॉन्शियस हो, आपको अब खुद पता है कि अब मैंने क्या करना है। क्योंकि टीन एजर में मैंने पहले बोला, इफ यू थिंक दैट हाउ आई हैव टू स्ट्रगल इन टीन एजर, आई विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर इन द वर्ल्ड। Hi, hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that all are fine. So today, after a long time, we are back to track, and so it's a very good thing for us, and it's a very good moment for me, especially today I'm in front of you people. लेकिन without wasting your time, we will continue our topic, but आपसे एक चीज़ कहता जाऊँगा, क्योंकि जो प्रीवियस चैनल थी वो यूट्यूब की तरफ से डिसेबल होगी, अब इसी पे वीडियोस आएंगी। सो आवर टुडेज टॉपिक इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। देखिए, जब हम 5th 4th 6th 7th में थे, उस वक्त ये हमारे बुक्स में, चाहे एनसीईआरटी थी या सीबीएसई थी, उनमें ये नहीं था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, जब हम 8th क्लास में आए तो ये जो यहाँ पे चैप्टर है ये दिया गया है। बेसिकली आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। देखिए, जब एक इंसान जन्म लेता है तो फिर जब वो दुनिया में आता है, हम उसको, जब वो खेलने लगता है, हम उसको चाइल्ड बोलते हैं। लेकिन इंसान की जिंदगी में कुछ दौरे आ जाते हैं। अब आज हम उसी पे बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, जब एक इंसान एडोलसेंस की एज में जाता है। अब एडोलसेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा कि एडोलसेंस क्या होता है। देखिए, रीचिंग का मतलब होता है जब इंसान पहुंचता है, जब किसी जगह पे इंसान पहुंचता है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस मतलब होता है, ये इंसान की जिंदगी का एक ऐसा पीरियड है जब इंसान की बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। और वो चेंजेस क्या करती है, जब इंसान की बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती है, और कुछ चेंजेस ऐसी होती है जो एबल होती है फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए, अब मैं बताऊंगा एडोलसेंस, इट इज दैट टाइप ऑफ पीरियड व्हेन आवर बॉडी अंडरगोज सम रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एडोलसेंस है ये कहां से कहां स्टार्ट होता है। देखिए, आई एम ए बॉय, राइट। मुझ में ये एडोलसेंस का पीरियड जो है ये मुझ में स्टार्ट होगा फ्रॉम 11th, और अब जो कोई गर्ल होगी तो उसमें 10 to 11 की पॉसिबिलिटी है। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि एडोलसेंस हमने देख लिया, इंसान की जिंदगी का एक ऐसा पीरियड जब उसकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। लेकिन आपको अब बेसिक जो हमें फैक्ट यहाँ पे जानना है, वो फैक्ट है कि प्यूबरिटी और एडोलसेंस ये दो चीजें क्या है। देखिए, अगर इंसान, हम बोलते हैं जब हम 12 साल के होते हैं, उस वक्त हम क्या कहते हैं कि हम एडोलसेंस में भाई आ गए। ठीक है भाई, आप एडोलसेंस में आ गए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो इंसान टीन एजर होगा, टीन एजर मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, देखिए 19 तक मैं यहाँ पे गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो, वो इंसान जो इन टीन एजेस में अपने आप को कंट्रोल में रखे, अपने आप को काबू रखे स्ट्राइगलसली, वो जाके कल कामयाब होता है। और अब कोई इंसान इस टीन एज में, यानी 13, 14, इसमें उसने स्ट्रगल नहीं लिए, इसमें उसने कुछ नहीं किया, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट हिज फ्यूचर विल बी नॉट गुड। अब मैं आपको बताऊंगा प्यूबरिटी क्या होती है। देखिए, प्यूबरिटी का मतलब होता है, रुको मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। प्यूबरिटी, देखिए, it is also a period of life. It is also a period of life when our body comes in survival changes during adolescence
एडोलसेंस पीरियड। देखिए मैंने यहां पे लिखा प्यूबर्टी इट्स आल्सो ए पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन आवर बॉडी कम्स इन सर्वाइवल ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए एडोल्स प्यूबर्टी का मतलब होता है ये एक ऐसा दौर होता है इंसान की जिंदगी का जब हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती है। सर्वाइवल का मतलब होता है बहुत सारी चेंजेस आती है, लेकिन वो चेंजेस कब आती है? वो चेंजेस तब आती है जब इंसान एडोलसेंस के पीरियड में आ जाता है। एडोलसेंस का पीरियड मैंने आपको बताया जब इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस आए, और चेंज आने के बाद कुछ चेंजेस ऐसी होते हैं इंसान कैपेबल होता है फॉर रिप्रोडक्शन। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो एडोलसेंस है, एडोलसेंस में कौन कौन सी चेंजेस यहाँ पे आ जाती है। तो लेट मी स्टार्ट कि एडोलसेंस में कौन कौन सी चेंजेस आ जाती है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई, एडोलसेंस और प्यूबर्टी किसे कहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे पहली जो चेंज आ जाती है। देखिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर यू पीपल, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए एडोलसेंस मैंने बोला, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैं 10 साल का हुआ मुझ में एक पीरियड स्टार्ट हो गया। वो पीरियड क्या होता है कि मुझ में अब ऐसी चेंजेस आने लगी है, क्योंकि जो ये चेंजेस मुझ में आने लगी है कल जाके आई विल बी एबल फॉर रिप्रोडक्शन। ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये एडोलसेंस का बेसिक पॉइंट है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो प्यूबरिटी होती है, प्यूबरिटी में कौन कौन सी चेंजेस आती है। एक मेन फैक्ट मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताऊंगा, अभी हम उस क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्यूबरिटी में पहली चेंज क्या होती है। देखिए प्यूबरिटी में पहली चेंज है इंक्रीज इन हाइट। देखिए इंक्रीज इन हाइट का मतलब होता है जब मैं 5 साल का था मेरी हाइट जो थी उतनी नहीं थी। जब मैं 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल का हुआ थोड़ा थोड़ा मेरी ग्रो हो गई। लेकिन जब जो ही मेरे अंदर एडोलसेंस का पीरियड आ गया तो उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट होती है। इंक्रीज इन हाइट मतलब क्या होता है, एक आदमी है, मैं एक आदमी हूं, जब मेरे पास एडोलसेंस का पीरियड स्टार्ट हो गया, ये जो मेरी आर्म बोन है और ये जो मेरी लेग बोन है, इनमें से जो ये दो बोन है ये क्या हो गए, ये खुल गए, इलागेट हो गए। और इलागेट होने के बाद क्या होता है, उसकी वजह से ही एक पर्सन टाल हो जाता है ना। जब हमारी बोनस कश्मीर में अगर इफ वी विल टॉक ये साइनी इर्ज कडन वाश देन वी कैन से दैट नो हम अब बड़े हो गए। लेकिन मैं आपको हम पे बता दूं, when our arm bone and our leg bone will elongate at that very time a person will be tall, there will be no doubt। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहता है जो बचपन से ही छोटे रहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता दूं, जो उनकी बोनस है वो इलांगुलेट नहीं हो जाती, इसकी वजह से वो शॉर्ट रह जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट था, चेंज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट कैसे आ जाती है। वो पॉइंट मैंने बोला कि जब हमारे आर्म बोनस और लेग बोनस इलांगुलेट हो जाए, मतलब कि इनमें स्ट्रेच आए, तभी हम बड़े हो सकते हैं। और आप देख सकते हो अगर हम कहते हैं कि आप साइकिलिंग करो उससे भी आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि देयर विल बी मोस्ट ऑफ चांसेस कि आपके लेग बोन जो है वो इलाबरेट हो जाए, इलांगुलेट हो जाए। अब दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पे, एक और पॉइंट है यहाँ पे बता दूं, इंक्रीज इन हाइट। जो बॉय है ना, बॉय की अगर हम बात करेंगे पहले, आप देखो अक्सर ये क्वेश्चन रहता है, अगर हम बात करेंगे लड़का और लड़की के बारे में, लड़के की अगर हम हाइट देखेंगे ना तो वो एज कम्पेयर टू द गर्ल कम रह जाती है। अब यहाँ पे आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, क्यों लड़की की हाइट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बॉय। इफ यू नो देन कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, अगर नहीं तो पार्ट 2 में इसका मैं आंसर भी बताऊंगा, अभी ये लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, दूसरे स्टेप पे हम बात करते हैं वॉइस चेंज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सीखना है हमें, वॉइस चेंज का मतलब क्या होता है। देखो जब मैं छोटा था मेरी वॉइस जो थी ऐसी नहीं थी, थिन वॉइस थी मेरी।
अब जो ही मैं एडोलसेंस में आ गया, क्योंकि मैंने बोला है ना एडोलसेंस इज द पीरियड वेयर यू गेट सम चेंजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप एडोलसेंस में आए ना तो वॉइस चेंज हो जाती है। वॉइस चेंज मतलब होता है कि जो मेरा थॉट है, लेरिंग जिसे मैं कहता हूँ, जो मेरा थॉट है ना, इसमें वोकल कार्ड्स ग्रो हो जाते हैं। वोकल कार्ड्स का मतलब क्या होता है, जो एडम्स एप्पल है वो ग्रो हो जाता है मेरे इस वॉइस बॉक्स में। तो उसकी वजह से मेरी जो वॉइस है ना वो चेंज हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बॉयज में है, आम सिम्टम आप देखोगे। लड़के में ये वॉइस डेफिनेटली चेंज होती है, बिकॉज वोकल कार्ड जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं और एडम्स एप्पल मींस ग्रो हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि लड़की में वॉइस चेंज क्यों नहीं हो जाती है। इट्स अ क्वेश्चन दैट इन बॉयज व्हाई देयर इज चेंजिंग ऑफ वॉइस इन बॉयज एंड व्हाई नॉट इन गर्ल्स। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो गर्ल्स है ना उनमें एडम्स एप्पल होता है, लेकिन जो वोकल कार्ड्स है वो बिल्कुल भी ग्रो वहां पे नहीं करते हैं। अब ग्रो क्यों नहीं करते हैं, जो उनका वो वॉइस बॉक्स मीन थॉट होता है वो बहुत थिन होता है, तो आउटसाइड देखना वो मुश्किल हो जाता है। तो उनकी वजह से उनमें वोकल कार्ड्स ग्रो नहीं होते हैं, एडम्स एप्पल डेवलप होते हैं हमें, लेकिन उनमें नहीं होता है। उसकी वजह से उनका जो वॉइस बॉक्स है वो वॉइस जो उनकी है वो चेंज नहीं होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि अब हम आने वाले हैं एक प्यूबर्टी में। आप बताइए आपको जो ये मेजर फॉर रिप्रोडक्शन। मेजर फॉर रिप्रोडक्शन इसका मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, मतलब वो जगह है जहां पर रिप्रोडक्शन होती है, वो प्लेसेस भी आल्सो वेल डेवलप्ड होते हैं। इसी इसी एज के दौर में उनमें डेवलपिंग आ जाती है। कल जाके ये स्टफ जो रहता है, मैंने पहले बोला ये प्यूबर्टी रहती है 11 to 19। तो इसमें आप जाके आप देख सकते हो, क्योंकि जो आपकी डेवलपिंग ये है ना, मतलब रिप्रोडक्शन जहां पे होती है वहां पार्ट्स में यहाँ पे डेवलपिंग हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा एक पॉइंट, मैं आपको आपसे बताने जा रहा हूं। देखो, ये सब हमने देखा इंक्रीजिंग। आप मतलब अच्छे से देख लीजिए, कहीं पे आपको डाउट ना लगे। पहले मैंने बोला इंक्रीज इन हाइट, उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे बॉय, उसके बाद मैंने बोला कि बॉय और गर्ल में क्या फ़र्क है, उसके बाद मैंने बोला वॉइस चेंज, उसके बाद मैंने बोला मेजर फॉर रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि चेंज इन बॉडी शेप भी इसमें आता है। तो पहले आप इसको अच्छे अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए, आप पांचवा पॉइंट हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, वो है चेंज इन बॉडी शेप। अगर इस चैनल पे कोई वेल एजुकेटेड पर्सन देख रहा है या कोई भी अच्छा बंदा देख रहा है, तो इस पॉइंट को दे मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस पॉइंट, चेंज इन बॉडी शेप। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूंगा, ये चैप्टर ऐसा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप जाके 9th 10th 11th वेयर यू विल गो, दिस चैप्टर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू इफ यू विल टेक मेडिकल स्ट्रीम, राइट। तो देखो, चेंज इन बॉडी शेप मतलब ये होता है, जब मेरा जन्म हुआ उस वक्त मेरी एक शेप थी। जब मैं चाइल्ड, उसके बाद बॉर्न बेबी बना, मतलब कि यंग फिर हो गया थोड़ा, 7-8 मतलब का साल का हो गया, फिर मेरी जो ये है ना वो चेंज होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मेरी शेप जो है समथिंग डिफरेंट है। तो अब आप देखोगे कि मेरी चेंज उस वक्त डिफरेंट थी। तो प्यूबरिटी एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड है जहां पे आपकी बॉडी में शेप जो होती है चेंज होती है। मैंने बोला आपको इंक्रीज इन हाइट हो जाती है। जब आप में इंक्रीज इन हाइट ओबेसली होगी, इलांगुलेट होगी बोन्स, फिर जाके आपकी चेंज इन शेप भी हो सकती है कि नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जब आप कल घर में होते हो तो फिर एक इंसान कहता है, ओ खुदाया 40 साल बीत गए, इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं हुआ, बस कुछ यहाँ पे हासिल नहीं हुआ। लेकिन उन 40 सालों में वो बंदा ये भी कहता है, अब देखो मेरी दाढ़ी सफेद भी होने लगी, किसी की आई नहीं, किसी की सफेद होगी। ये बिकॉज ऑफ चेंज इन बॉडी शेप। ये चेंज भी देख लीजिए, अब अच्छे से देख लीजिए, इनको नोटिस कर लीजिए इन पॉइंट्स को। इसके बाद हम और एक दिखाएंगे आपको कि
डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ये चीजें आपने देख ली। अब लास्ट वाला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। वन सेकेंड। उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ये चीजें डिस्कस नहीं करते हैं, जो डरते हैं इन चीजों को डिस्कस करने, लेट अस डिस्कस दीज थिंग्स बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, देखिए जब तक ना आप में टेस्टीज जो है, जब तक ना टेस्टीज प्रोड्यूस करे टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज एस्ट्रोजन प्रोड्यूस ना करे, तब तक आप कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वो बात छोड़िए, अब मैं यहाँ पे एडोलसेंस की बात करता हूँ। देखिए एक बॉर्न बेबी का सेक्स तभी हम पता कर सकते हैं जब आप में या तो हम फाउंड करते हैं एक्स एक्स या करते हैं एक्स वाई, वो फिर दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने बोला डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, जो कि मैंने अभी भी बोला था डेवलपमेंट होती है उन जगह पे। अब यहाँ पे सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए टेस्टिस जो आपका था वो प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस डेवलपमेंट होती है, हार्मोन्स की डेवलपमेंट होती है, ओवरीज जो है वो फीमेल एग से एग है, तो वो भी डेवलपमेंट होता है। तो ये सभी चीजें जो ये है, ये इसमें पहला पॉइंट है। तो उसके बाद देखिए आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, हम इनको भी हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। तो आज हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए। इसके बाद इसमें बस अब और एक बात बताऊंगा आपको, एक पॉइंट है कि मेंटली इंटेलिजेंस साउंड, वो क्या होता है जब इंसान